स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों के आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन व्यक्ति किस पद पर कार्य कर रहा है। तो इसमें 3-4 टॉपिक होते हैं, जिसमें से आज हम लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को लगभग 8-10 मिनट की लेक्चर होगा, जिसको आप देख लीजिए और सारे नाम को आप रट लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। भारत का सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सर रामनाथ कोविंद जी हैं। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में वो एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। तो न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम आप रट लीजिएगा, याद आपको कर लेना है। भारत के लोकपाल कौन है? तो भारत के जो लोकपाल हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है भारत सरकार के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग महान्यायवादी भी कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं, जिनको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये एक नया पद बनाया गया है जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। ये कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के? तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह 3-4 बार पढ़ के आप चीज़ों को रट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। अब यहाँ पर आपको एक राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के कुछ प्रश्न आपको बता देते हैं, जो कि अधिकांश स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है। कि पहला कन्फ्यूजन ये है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो भूल से भी 6 वर्ष नहीं बताना है। राज्यसभा के जो सभापति उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस प्रकार राज्यसभा में सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष के लिए काम करता है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है सभापति जिसे हम लोग कहते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और इनका नाम क्या है? अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जा सकता है आपसे कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इन्हीं में से उपसभापति चुना जाता है, इसलिए उपसभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए ही रहता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं और इनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं और ये विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। अधीर रंजन चौधरी ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं और ये विपक्ष के नेता हैं कहाँ पर? लोकसभा में। दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिड़ला। ये तो आपके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि
ओम बिरला कौन है? लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी आपके चुनाव होना ही वाला है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव को कौन करा रहा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त करा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अपने देश में? सुनील अरोड़ा। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो इन सदस्यों को अन्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं और सुशील चंद्रा हैं। तो तीनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। इन 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ये तीनों क्रम से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कैग कौन है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम के पहले एयर चीफ मार्शल लिखा जाता है। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष हैं, आप इस चीज़ को रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में नौसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम के पहले एडमिरल लिखा जाता है, ठीक है। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो एडमिरल करमबीर सिंह ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? यानी जो हमारी थल सेना है उसकी कमांड किसके हाथ में है? तो थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से पहले जनरल लिखा जाता है। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये थल सेना अध्यक्ष हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम आपको याद रख लेना है। वायुसेना में राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना में करमबीर सिंह और थल सेना में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुछ वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, सचिव होते हैं और अनेक पदों पे काम करते हैं लोग, तो उनके नाम भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव का नाम आप याद रखिएगा, राजीव गौड़ा। तो राजीव गौड़ा जो हैं वो कैबिनेट सचिव हैं, इन्हें हम लोग गौबा भी यहाँ पर लिखा गया है लेकिन वैसे ये गौड़ा हैं। तो राजीव गौड़ा भारत में कैबिनेट सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव का नाम आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी कौन है? विदेश सचिव हैं। भारत में गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव जो होता है वो गृह मंत्रालय में काम करता है, यानी कि आपके किसके साथ काम करेगा? जो अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो भारत में अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इनका नाम आपने अनेकों बार पढ़ा होगा अखबारों में और न्यूज़ में भी देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल हैं। तो अजीत डोभाल किस पद पर काम कर रहे हैं वर्तमान समय में? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो भारत सरकार में जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो डॉक्टर के विजय राघवन हैं। तो डॉक्टर के विजय राघवन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो हमारे रक्षा मंत्री जी होते हैं उनके भी वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। इनके जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन है? रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका संगठन DRDO है जिसको हम लोग रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, उसी DRDO के जो अध्यक्ष होते हैं वही रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ही DRDO के अध्यक्ष हैं। तो इस जो टॉपिक को, इस पॉइंट को आप जानते रहिएगा कि DRDO का जो अध्यक्ष होता है वही रक्षा मंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होता है। तो यानी कि ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास रहते हैं। तो ये अब वर्तमान समय में किसके पास हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी के पास हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। सिवान साहब का नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है भारतीय उपग्रह के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट
पहला आयोग है उसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सीईओ भी कहते हैं। तो सीईओ कौन है अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो तीनों लोगों का नाम आपको नीति आयोग के बारे में रटना है। पहला नाम है नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम है डॉक्टर राजीव कुमार का और तीसरा नाम है अमिताभ कांत का। तीनों किस पद पर काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं भारत में। इस चीज़ को आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। तो विजय सांपला किस पद पर काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पद पर काम कर रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।